आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बीकानेर को क्या सौगात दी। सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले को चिकित्सा और खेल के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने 7 सीएचसी और पीएचसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण 16 करोड़ 70 लाख की लागत से हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने पीबीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग का भी शिलान्यास किया। करीब 20 करोड़ की लागत से 450 बेड का मेडिसिन विंग बनाया जाएगा। तो वहीं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में साइकिलिंग वेलोड्रम का भी शिलान्यास हुआ। करीब 9 करोड़ 30 लाख की लागत से 333 वर्ग मीटर क्षेत्र में वेलोड्रम बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें, देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, यह कहना है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीसरी लहर के लिए काफी तैयारी कर ली है और महामारी का मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और इस बात की मुझे तो बहुत प्रसन्नता रहती है। मैं हर जगह कहता हूँ कि जितने बड़े परिवार हैं और जो देश की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले घराने हैं, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो या गोयनकार हो, सिंघानिया हो, पोदार हो, मुंदड़ा हो या अग्रवाल हो या और कोई हो। अभी हमारे लिए धर्म जो है वो इंसानियत धर्म है, ना जाति है ना धर्म है, व्यक्तिगत ना कोई वर्ग है ना विचारधारा है। सब लोग मिलके इस कोरोना जैसे महामारी, जो बहुत ही भयंकर महामारी आ गई दूसरी फेज की, तो डेल्टा के नाम से तीसरी वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वो भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पर ऐसे मौके पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रदेशवासियों को भी कि आप निश्चिंत रहें। सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार करने की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्यवस्था करने की बात हो, दवा की उपलब्धता की बात हो, मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वेव से ही आधारभूत ढांचा तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी है। करीब 17-18 लाख लोग जो संक्रमित मिले, उनका इलाज टाइम पे हुआ तो वो लोग बच गए। फिर भी ये चैलेंज हमारे सबके सामने, प्रदेश के सामने भी है, देश के सामने है और पूरी दुनिया जूझ रही है। जो विकसित राष्ट्र है वो भी तकलीफ के अंदर है। तो इस महामारी का मुकाबला हम सब मिलकर करें। जो कारों में जा रहे हैं कोई लोग, तो रोक करके वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन टाइम पे पूरा कैसे लगे अधिक से अधिक लोगों को, ये ध्येय होना चाहिए सरकारों का। जहाँ ज्यादा मरीज थे जिन राज्यों में, जो राजस्थान था उस वक्त में, वहाँ कम दवाई मिल रही थी, कम ऑक्सीजन मिल रहा था। जहाँ कम मरीज की संख्या थी, तो ये तो आंकड़े बाहर तक आ गए थे, वहाँ ज्यादा दवाई मिल रही थी, ज्यादा ऑक्सीजन के अलॉटमेंट हो रहे थे। तो मेरी शिकायत थी, जो मैंने प्रधानमंत्री खुद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी, शायद आपको जानकारी मिली होगी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा फेवर। प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा के लिए एक सेल बनाया जाएगा, जिससे ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है और प्रदेश में इन उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा एवं न्याय का बेहतर माहौल बनाने के लिए कृत संकल्प है। इस क्रम में प्रदेश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन का निर्णय लिया गया है। यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी और इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने का काम करेगा। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल साबित होगा।
वहीं आपको बता दें, फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। जोशी ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नहीं होने के बावजूद मुझे नोटिस देकर दिल्ली बुलाने की जो कोशिश है, जो कार्रवाई है, वो राजनीतिक द्वेष और नाजायज दबाव बनाने की नियत इसमें झलकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कानूनी लड़ाई हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कानून के नाम पर, कानूनी लड़ाई के नाम पर किए जा रहे इस ढोंग का पर्दाफाश भी करेंगे। सियासती चालों का जवाब दिया जाएगा, षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया जाएगा। राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत के आधार पर स्थिर सरकार को गिराने के जो षड्यंत्र किए गए, उसमें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य किरदार के रूप में सामने आए। होना तो ये चाहिए था कि उनके इन कृत्यों के लिए प्रधानमंत्री जी को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए, कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने श्री शेखावत को बचाने का ठेका दिल्ली पुलिस को दे दिया, जो उनके खुद के अधीन आती। गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवा के दिल्ली में और पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देकर मोड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज हुई तो उनसे यह नहीं पूछा गया कि आपकी एफआईआर किस तथ्य पर, किस प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर आपकी एफआईआर बनती है। कि जो टेप जिनके आधार पे मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी एसीबी में और उससे पहले एसओजी में, उन टेपों में स्पष्ट रूप से नजर आता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज है, और उनको वॉइस सैंपल देकर आना चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो भी न्याय होगा, और अगर वो दोषी हैं तो न्याय अपने आप हो जाएगा।